So, hello everyone, welcome back to my channel. I scored 586 in NEET 2025 and got All India Rank 2644. तो आज मैं डिस्कस करूँगा अपनी पेपर अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जिससे मैंने 586 NEET 2025 में स्कोर कर पाया। तो पेपर अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हर किसी की अलग होती है। मेरी पेपर अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी 3 राउंड वाली थी, जिसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट राउंड में ईजीएस्ट क्वेश्चन करने होते हैं, राउंड 2 में मॉडरेट क्वेश्चन करने होते हैं और राउंड 3 में वो क्वेश्चन करने होते हैं जो आपको याद नहीं आ रहे हैं, आप भूल रहे हैं या फिर वो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आपको राउंड 3 में वो करने होते हैं। राउंड 3 में जो क्वेश्चन होते हैं मेनली वो आपकी रैंक डिसाइडिंग होते हैं, लेकिन आपका जो सिलेक्शन कराते हैं वो राउंड 1 और राउंड 2 वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ज़्यादातर जो मेरा पेपर होता था मैं बायो से स्टार्ट करता था, लेकिन मैं कई बार केमिस्ट्री से भी करता था। मैंने फ़िज़िक्स से कभी पेपर स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है फ़िज़िक्स में टाइम लगना है। तो बायो और केमिस्ट्री में मैं इस तरीके से देखता था मुझे किससे स्टार्ट करना है। मैं देखता था बायो कैसी है, अगर बायो ठीक है, ईज़ी है तो मैं बायो से स्टार्ट करूँगा, लेकिन अगर मान लीजिए बायो लेंथी है और केमिस्ट्री ईज़ी है तो मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। और अगर केमिस्ट्री लेंथी है और बायो ईज़ी है तो मैं बायो से स्टार्ट करूँगा। और अगर मान लीजिए दोनों लेंथी हुई तो मैं बायो से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बायो हर किसी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं बायो कर लूँगा, इसलिए मैं बायो से स्टार्ट करता था। तो मैंने बायो से मान लीजिए स्टार्ट किया। उसमें सबसे पहले मैंने अपना फर्स्ट राउंड बायो का स्टार्ट किया। सब्जेक्ट वाइज़ मैं 3 राउंड लगाऊँगा, मतलब बायो के 3 राउंड, केमिस्ट्री के 3 राउंड और फिज़िक्स के 3 राउंड। तो सब्जेक्ट वाइज़ सबसे पहले बायो में फर्स्ट राउंड शुरू हुआ। उसमें मुझे वो क्वेश्चंस देखने हैं जिसमें मैक्स टू मैक्स आपको 30 टू 40 सेकंड्स लगने हैं। अगर मान लीजिए 90 क्वेश्चंस हैं तो उसमें 75 लगभग क्वेश्चंस इतने होंगे जो आपके 30 टू 40 सेकंड्स में आसानी से बन जाने चाहिए। तो मान लीजिए मैंने 75 क्वेश्चंस राउंड 1 में बना लिए बायो के, क्योंकि बायो ईज़ी भी रहती है, ठीक है। उसके बाद मैं राउंड 2 हाथ के हाथ स्टार्ट नहीं करता था। पहला राउंड बायो का किया, अब मैं केमिस्ट्री पर जाऊँगा। केमिस्ट्री का फर्स्ट राउंड स्टार्ट करूँगा। तो मैं मानकर चलता हूँ केमिस्ट्री मान लीजिए थोड़ी टफ़ है, तो उसमें 25 क्वेश्चंस तो ऐसे होने ही चाहिए एट लीस्ट, जो आपसे 30 टू 40 सेकंड्स में बन जाने चाहिए। तो मैंने केमिस्ट्री का राउंड फर्स्ट स्टार्ट किया। उसमें मेरे 25 क्वेश्चंस उसमें बन गए, ठीक। फिर मैं वापस आऊँगा बायो पर, मैं फ़िज़िक्स पर नहीं गया हूँ अभी, मैं वापस आऊँगा बायो पर। फिर बायो का राउंड 2 स्टार्ट करूँगा। राउंड 2 के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको 50 टू 60 सेकंड्स होते हैं, वो इतने में हो जाने चाहिए। तो मान लीजिए 10 टू 11 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने 50 टू 60 सेकंड लगाए और आपने वो कर लिए। तो इस तरीके से आपकी बायो 30 टू 35 मिनट्स में हो जानी चाहिए, लगभग इतना तो लगना चाहिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी होती जा रही है तो शुरू में आपको 45 मिनट तक लग सकते हैं, जो कि बिल्कुल ओके है। आपकी स्पीड बाद में बढ़ती जाएगी। तो बायो के 2 राउंड हुए, उसके बाद केमिस्ट्री के सेकंड राउंड शुरू करना है मुझे, क्योंकि मैंने बायो के 2 राउंड कर लिए। तो अब मुझे केमिस्ट्री का सेकंड राउंड करना है। केमिस्ट्री के सेकंड राउंड में भी वही क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 50 टू 60 सेकंड्स लगने वाले हैं। तो उसके अंदर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक तो आपकी मेनली फर्स्ट राउंड में निकल जाएगी, वो तो सेकंड राउंड में आएगी भी नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो कि आपका सेकंड राउंड में है। ज़्यादातर जो होंगे वो फिजिकल के होंगे, और वो होंगे जो काफ़ी कैलकुलेटिव हैं। फॉर एग्जांपल आयनिक इक्विलिब्रियम में लॉग वगैरह आ गया अगर किसी क्वेश्चन में, या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम का है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, तो इसमें क्या होती है, कैलकुलेशंस होती हैं जो कि प्रॉब्लम भी देती हैं। तो वो आपको सेकंड राउंड में करनी है। सेकंड राउंड मेरा केमिस्ट्री का हुआ, तो मैंने बायो के 2 राउंड किए, केमिस्ट्री के 2 राउंड किए। अब मान लीजिए मेरे 4 टू 5 क्वेश्चन बायो में बच गए। वो क्वेश्चन वो होंगे, क्या तो मैं उनमें कुछ भूल रहा हूँ, मैं कोई कंसेप्ट भूल रहा हूँ, मैं कोई फैक्ट भूल रहा हूँ। और केमिस्ट्री में भी वो क्वेश्चंस वो होंगे 4 टू 5, मान लीजिए मैं 4 मान के चलता हूँ केमिस्ट्री में, जिसमें क्या तो हद से ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन जिससे आगे मुझे सॉल्व नहीं किया जा रहा, या फिर कोई इनऑर्गेनिक में कोई एक्सेप्शन था जो मैं भूल रहा हूँ, या फिर ऑर्गेनिक के कोई रिएक्शन थी जो मुझे याद नहीं आ रही है। तो वो आप बिल्कुल लास्ट थर्ड राउंड के लिए रखेंगे। मैं थर्ड राउंड अभी शुरू नहीं करता हूँ किसी का भी। तो मैंने बायो की और केमिस्ट्री की फिर ओएमआर फिल कर दी 2-2 राउंड करने के बाद। फिर मैं फिज़िक्स का फर्स्ट राउंड शुरू करूँगा, जिसमें कि सबसे पहले मैं, अगर मान लीजिए नीट 2025 जैसा पेपर मानूँ, तो उसमें 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि आपके फर्स्ट राउंड में होने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन्स ऐसे थे जो आप 50 सेकंड्स 60 सेकंड्स में लगभग कर जाने चाहिए आपको 25 क्वेश्चंस, जो कि सिलेक्शन के लिए काफ़ी था। तो आपने फर्स्ट राउंड स्टार्ट किया फिज़िक्स का, और वो कर लिया। उसके बाद आप फिज़िक्स का सेकंड राउंड करेंगे। सेकंड राउंड में आपके वो क्वेश्चंस आएँगे जो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं, जिसमें आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, वो सेकंड राउंड में आएँगे। आपने फिर सेकंड राउंड में किया, तो मान लीजिए आपसे मैक्स टू मैक्स, अगर नीट 2025 का पेपर है मान लीजिए, तो आपसे मैक्स टू मैक्स 35 क्वेश्चंस हो गए, जो कि 35
कुछ कुछ ही लोग कर पाए हैं इतना स्कोर फिज़िक्स में इस बार, लेकिन आपका सेकंड राउंड में उतना आप कर लिए हैं। तो आपका सिलेक्शन यहीं पर गारंटीड हो जाएगा, क्योंकि जो राउंड 3 के क्वेश्चंस जो होते हैं, वो कभी भी सिलेक्शन गारंटी नहीं करते हैं, वो रैंक बढ़ाते हैं आपकी। अगर आप राउंड 3 के क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे से कर पाए, तो आपकी रैंक ऊपर जाती जाएगी। तो यहाँ तक हमने 2 राउंड बायो के किए, 2 राउंड केमिस्ट्री के किए और 2 राउंड फिज़िक्स के किए। तो यहाँ तक हम देखते हैं हमने अपना कितना स्कोर सिक्योर कर लिया है। तो बायो में मानता हूँ हमने 2 राउंड में एटलीस्ट 85 क्वेश्चन किए होने चाहिए, केमिस्ट्री में हमने 40 क्वेश्चंस किए होने चाहिए और फिज़िक्स में अगर हमने 35 भी नहीं किए तो एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस किए होने चाहिए, अगर मैं नीट 2025 का पेपर भी मानूँ। तो इससे हम अगर स्कोर निकालते हैं तो वो स्कोर आएगा 620, जो कि एक परफेक्ट स्कोर है अगर आपको कोई भी अच्छा कॉलेज चाहिए तो 620 एक परफेक्ट स्कोर है अगर आपको कोई भी अच्छा कॉलेज चाहिए तो। लेकिन ये बिल्कुल आइडियल केस माना है मैंने, जो कि हम आइडियल नहीं रह पाते हैं एग्ज़ाम में, स्ट्रेस रहता है और काफ़ी सारी कंडीशंस रहती हैं, तो एग्ज़ाम में हम अपना परफेक्ट स्कोर नहीं कर पाते हैं जितना हमने सोचा होता है। तो अगर मैं बिल्कुल परफेक्ट भी ना मानूँ तो जैसे कि नीट 2025 की कट ऑफ ऑलमोस्ट 530 जाने वाली है, तो अगर हम 620 स्कोर ना कर पाएँ तो हम उससे कम 530 तो स्कोर कर ही पाएंगे अगर हमने ये 2 राउंड वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर ली। अब तीसरा राउंड तो वो है जिसमें आपकी रैंक डिसाइड होगी। आप तीसरे राउंड के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपकी रैंक उतनी ज़्यादा ऊपर जाएगी। वो सिलेक्शन डिसाइड नहीं करती है, सिलेक्शन डिसाइड जो करते हैं वो आपके 2 राउंड करते हैं हर सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर मैं 620 तक आ गया। उसके बाद अब थर्ड राउंड आया। अगर आपके पास टाइम बचा है तो ठीक है, अगर नहीं टाइम बचा तो सिलेक्शन तो यहाँ तक हो रहा है। टाइम बचा है तो थर्ड राउंड में आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं जो कि आप कर सकते हैं, जो आप थोड़ा भूल रहे थे। आप देख रहे हैं कि इसमें मैं चांस ले सकता हूँ, ये हाँ मुझे 60, अगर आपको 60-40 का भी अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपको 60% लग रहा है कि हाँ इसका आंसर 2 होना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा डाउट है कि इसका आंसर 3 भी हो सकता है, तो आप वहाँ पे अगर 60-40 वाली कंडीशन है तो वहाँ पे आप रिस्क ले लीजिए और वहाँ पे वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप वहीं पे पेपर छोड़ना चाहें तो वहाँ पे भी पेपर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं भी बचा होगा उस टाइम तक। तो अब डिस्कस करते हैं हमें राउंड वाइज़ कितना कितना टाइम लेना है हर राउंड में। तो सबसे पहले हमने बायो स्टार्ट किया था, बायो का फर्स्ट राउंड स्टार्ट किया था। तो बायो का फर्स्ट राउंड आपका हो जाना चाहिए 30 मिनट्स के अंदर अंदर। तो 30 मिनट यहाँ गए। फिर बायो का आपको सेकंड राउंड बाद में करना है, पहले आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट राउंड पे आना है, तो 30 मिनट वहाँ गए। यहाँ तक आपका 1 आवर हो चुका है और आपने बायो का और केमिस्ट्री का एक एक राउंड हो गया। उसके बाद आते हैं बायो के सेकंड राउंड पर। तो बायो के सेकंड राउंड आपके 15 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। और फिर आते हैं केमिस्ट्री के सेकंड राउंड पर, तो वो आपका 30 मिनट में हो जाना चाहिए। तो 1 आवर वहाँ हुआ था और यहाँ पर हो गए हमारे 45 मिनट, तो ये हो गए हमारे 1 आवर 45 मिनट। जैसा कि नीट 2025 में काफ़ी लोगों के साथ हुआ कि उनको फिज़िक्स में उतना टाइम नहीं मिला जितना वो सोच कर गए थे। मेरे साथ भी वही हुआ था, मुझे लगभग 1 आवर 45 मिनट लग गए थे बायो और केमिस्ट्री करने में। तो अब हमारे पास बचा 1 आवर 15 मिनट और हमारे पास फिज़िक्स बची है। तो फिज़िक्स शुरू करते हैं। तो फिज़िक्स में फ़र्स्ट राउंड आपका हो जाना चाहिए 30 मिनट के अंदर अंदर, जिसमें कि आपने 23 या फिर 24 क्वेश्चन कर लिए होंगे। उसके बाद जब फिज़िक्स के आप सेकंड राउंड पर आएंगे तो सेकंड राउंड में थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे नीट 2025 में पेपर भी था, टफ क्वेश्चंस भी थे, तो उसमें आपने मान लीजिए 7-8 क्वेश्चंस आपने वो बना लिए 30 मिनट्स के अंदर। मैं वहाँ पे 30 मिनट दे रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे आए थे। तो आपने लगभग 30 क्वेश्चंस बना लिए और 1 आवर आपका हो चुका है। अब हमारे पास 15 मिनट बचे हैं सिर्फ। और एग्ज़ाम में हमारे पास एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एग्ज़ामिनर्स हमारे थंब इम्प्रेशंस लेते हैं, सिग्नेचर कराते हैं, टाइम टू टाइम आते रहते हैं, चेकिंग करते हैं, तो उसमें हमारे लगभग 15 मिनट्स चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 राउंड हर सब्जेक्ट के किए और अपना सिलेक्शन पक्का कर लिया। लेकिन अगर आपने हर राउंड में और कम टाइम लिया और पेपर को और ज़्यादा फास्ट किया तो आपके पास थोड़ा टाइम और बचेगा, आप थर्ड राउंड में भी जा सकते हैं। मैं नीट 2025 में अपने थर्ड राउंड अटेम्प्ट स्ट्रेटजी को पूरा नहीं कर पाया था, मुझे हर सब्जेक्ट 2 राउंड पर ही एंड करना पड़ा था। वैसे में जब मैं टेस्ट में अपना प्रैक्टिस करता था तो मैं तीनों राउंड कर पाता था और कई बार तो तीनों राउंड अच्छे से कर मैं 700 स्कोर भी कर पाया। लेकिन नीट 2025 का पेपर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, वहाँ पर टाइम भी लगा, तो मैंने वहाँ पर सिर्फ 2-2 राउंड ही कर पाया, लेकिन अपना सिलेक्शन सिक्योर किया। ये थी मेरी पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही, होपफुली आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको मेरी पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी में कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई रीज़न, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।